Welcome to social science class 8. So we are going to start from the very first chapter of class 8 of DAV book, that is chapter number 1, resources utilization and development, and this will also help the students who are reading NCERT books. So let's start our first chapter, resources utilization and development. Nature has bestowed upon our Mother Earth with large varieties of rocks, soil and minerals. Bestowed means to give something to somebody. नेचर ने हमें क्या क्या दिया? हमारी मदर अर्थ ने हमें लार्ज वैरायटी ऑफ रॉक्स दी है, डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स दी है ना, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, काफ़ी टाइप्स की सॉइल है, एंड मिनरल्स दी हैं, वेजिटेशन दी है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो है फसलें होती हैं या वेजिटेशन जो है, एनिमल्स हैं. सो वी यूज़ दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर के हम ये एज एन फ्री गिफ्ट्स यूज़ कर रहे हैं हमारी डे टू डे नीड्स को फुलफ़िल करने में. वी नीड एयर टू ब्रीथ. हम एयर जो है जो हमें नेचर ने दी है वो हम ब्रीथ करते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं, फूड जो है ईट करते हैं. वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम अर्थ से ही हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं. इसलिए हैंस ऑल द थिंग्स ऑन अर्थ, जितनी भी अर्थ पे वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं विच आर नेसेसरी फॉर आर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट, और जो हमारे इस प्लैनेट पे मीन्स इस अर्थ प्लैनेट पे जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, नेसेसिटी है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? रिसोर्सेज. इवन ह्यूमन बीइंग जो है वो भी एक रिसोर्स माना जाता है, बिकॉज ये एक एसेट है. देखो, अगर नेचुरल रिसोर्सेज क्या ह्यूमन बीइंग के स्किल के बिना यूज़ हो सकते थे? नहीं हो सकते थे. सो ह्यूमन बीइंग को भी एक रिसोर्स माना गया जो है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करता है. इट इज़ ओनली द हेल्प ऑफ ह्यूमन स्किल की वजह से ही रिसोर्सेज जो है वो डेवलप होते हैं. ह्यूमन नीड्स एंड वॉन्ट्स, ह्यूमन की जो नीड्स हैं और वॉन्ट्स हैं, ठीक है, ये दोनों कभी एक जैसी नहीं रहती. नीड्स तो होगी आवश्यकताएं, वॉन्ट्स होगी कि नीड से आगे की बात होगी, मीन्स एक तो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होगी, है ना, वॉन्ट्स होगी कि थोड़ा लग्जरीज आइटम्स भी आ जाती हैं उसमें. एंड ये जो है यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी नहीं रहती ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. कुछ ह्यूमन बींग्स की जो वर्ल्ड में तो अब कितनी सारी कंट्रीज़, कितने सारे ह्यूमन बींग्स हो सकता है कुछ एक ही वॉन्ट्स और नीड्स कुछ अलग हों और कुछ एक ही कुछ और हों. तो ये सब एक जैसी नहीं रहती, यूनिफॉर्म नहीं रहती, और ईयर के साथ साथ बदलती रहती है. अगर हम अपनी भी बात लें तो हर साल हमारी नीड्स और वॉन्ट्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं. दे जनरली ग्रो एंड बिकम कॉम्प्लेक्स विद द प्रोसेस ऑफ चेंज इन सोसाइटी. देखो, सोसाइटी में चेंज होता है तो ये ग्रो भी होती है और कॉम्प्लेक्स मतलब डिफ़िकल्ट भी होती जाती है. लाइक सोसाइटी में हमारे कितने सारे सोशल ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स, फैमिली. अब मान लो फ्रेंड के पास कुछ ऐसा ब्रांड का है कुछ कि हमें भी वही ब्रांड चाहिए, वही चीज़ चाहिए, तो क्या है, ये डिमांड्स जो हैं, ये नीड्स जो हैं, ये बढ़ती जाएंगी बिकॉज हमारे कंपेनियन, हमारे पीयर ग्रुप के पास सेम चीज़ है. इन एंशियंट टाइम्स एम्फेसिस वॉज मेनली गिवन ऑन सेटिस्फाइंग द बेसिक नीड्स. लेकिन पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में बेसिक नीड मतलब जो बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, ये सब चीज़ें ही ज़रूरत होती थी. और फूड, क्लोथिंग, शेल्टर जिसे हम बोल रहे हैं, विच वॉज डिराइव फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो नेचुरल एनवायरनमेंट से हमें मिल जाता था. लेकिन इवन टुडे, आज की भी बात करें तो जो पिग्मीज़ हैं, पिग्मीज़ ऑफ अफ्रीका, ये एक जाति है जो अफ्रीका में पाई जाती है, रेस है, ठीक है, रेस जिसे आप बोलते हो RAC ही, जो अफ्रीका में पाई जाती है. बोना जिसे आप बोलते हो, जिनकी हाइट्स छोटी होती है, ठीक है, ये उस टाइप के. वो क्या खाते हैं? वो एडिबल प्लांट्स खाते हैं. एडिबल मतलब ऐसे प्लांट्स, देखो सारे प्लांट्स आप नहीं खा सकते ना, तो कुछ ऐसे प्लांट्स जो खाने योग्य हैं, सुटेबल टू ईट हैं. एडिबल प्लांट्स मीन्स सुटेबल टू ईट. ऐसे एडिबल रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स जिन्हें खाया जा सकता है. हंट एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स हंट करते थे जिन्हें खाया जा सकता है. दे कैन सर्व एज अ फूड टू यू. सो इन एडवांस सोसाइटीज़ ग्रेटर एम्फेसिस किस पे प्रेशर डाला जाता है? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की. रिसोर्सेज जो अभी हमने बात की, रिसोर्सेज क्या हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब बेस्ट यूज़ हो सकती है. यूटिलाइजेशन मीन्स बेस्ट यूज़,
ठीक है, फॉर सेटिस्फाइंग द मल्टीफेरेंस मीन्स मैनी टाइप्स ऑफ नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, यहाँ लिख लो मल्टीफेरेंस मैनी टाइप्स ऑफ। यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी एंड वैल्यू का मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग यूजफुल, मतलब रिसोर्सेज जो है टाइम टू टाइम उनकी यूटिलिटी मतलब उनकी यूजेज जो है चेंज होते रहते हैं और प्लेस टू प्लेस भी चेंज होते हैं। हो सकते हैं एक जगह पे एक रिसोर्स की यूटिलिटी कुछ अलग है, एक जगह पे एक रिसोर्स की यूटिलिटी कुछ अलग है। अगर हम प्लेन एरियाज़ की बात करें लाइक हरियाणा पंजाब, यहाँ पानी जो है वाटर जो है यहाँ पर बहुत सारे रिजर्वियर्स हैं, रिवर है, पानी जो है काफ़ी जगह से हमें मिल जाता है, रिसोर्सेज है। लेकिन अगर हम हिली एरियाज़ की बात करें वहाँ पर पानी जो है उनकी रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ वाटर एक रिसोर्स है। प्लेन एरियाज़ पे उसकी यूटिलिटी एंड वैल्यू अलग है और हिली एरियाज़ पे उसकी यूटिलिटी और वैल्यू अलग हो जाती है। अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो फ्लरिश्ड मतलब डेवलप, ठीक है, टू डेवलप, वो कहाँ पर होता था, रिवर वैलीज़ के पास। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाटर होता था। इसके समुद्र के रिवर वैलीज़ के पास ही जो है लोग अपना घर बनाते थे, क्योंकि पानी ज़्यादा दूर से लेने जाने की जो है रिक्वायरमेंट नहीं रहती थी, ठीक है। और वो क्यों पानी के पास अपने घर बनाते थे, फॉर इरीगेटिंग फील्ड्स, मतलब जो है खेत वगैरह में अब पानी तो देना पड़ता है, तो पानी जो है ईजिली यहाँ से लिया जा सकता है। नाउ ह्यूमन बीइंग जो है वो वाटर से एनर्जी भी जनरेट कर रहे हैं, है ना। आपको पता है डैम्स वगैरह लगते हैं रिवर के पास, एंड इरिगेशन वाटर से हो रही है। नेविगेशन क्या होता है, अगर आप कीवर्ड्स में देखोगे किसी भी चैप्टर के कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेविगेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ शिप्स एंड बोट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वाटरवेज की सहायता से जब आप एक प्लेस से दूसरी जगह शिप या बोट को नेविगेट करते हो, मूव करते हो, वो क्या है, नेविगेशन, एक सिंपली मूवमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़ बना दिए। चाइना और यूएसए जो है वो मोर विंड एनर्जी बना रही है इंडिया से, ठीक है। चाइना यूएसए, विंड एनर्जी तो इंडिया में भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, टर्बाइंस जो लगती हैं, ठीक है। तो चाइना और यूएसए वो है ज़्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। डू यू नो में आप देखो ओवर इरिगेशन जो है, अगर ज़्यादा सिंचाई कर दोगे, इरिगेशन का मतलब भी आपको यहाँ पर कीवर्ड्स में दे रखा है। इरिगेशन का मतलब होता है वाटरिंग द लैंड और क्रॉप्स थ्रू कैनल्स, ट्यूबवेल्स, ड्रिप और स्प्रिंकलर मेथड, कि आप जो है क्रॉप्स को, ठीक है, जो आपने उगा रखा है ज़मीन पे, उसको आप क्या कर रहे हैं, वाटर दे रहे हो, ठीक है। तो वो हो गया इरिगेशन। लेकिन ओवर इरिगेशन, अगर उसको ज़्यादा पानी भी दोगे तो क्या हो जाएगा, सोइल जो है इनफर्टाइल हो जाएगी। फर्टाइल मीन्स कि उपजाऊ, ठीक है, इनफर्टाइल मीन्स कम उपजाऊ हो जाएगी वो, ठीक है, अनउपजाऊ हो जाएगी। रिवर्स आर सुटेबल फॉर नेविगेशन, रिवर जो है नेविगेशन के लिए सुटेबल है, लेकिन इन द मिडल और द लोअर कोर्स में ही सुटेबल है। नेक्स्ट चीज़ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बिकम यूजेबल। रिसोर्सेज को देखो तभी आप यूज़ कर सकते हो जब वो प्रोसेस किए जाएंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं कॉटन का। कॉटन को सबसे पहले जो है यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद फर्दर यार्न होता है धागा, ठीक है, थ्रेड। कॉटन को पहले थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, थ्रेड को हम फैब्रिक में, फिर फैब्रिक के क्या है, आप कपड़े जो है स्टिच करवा के जो है गारमेंट्स बन जाते हैं। तो डायरेक्टली आप कॉटन वियर नहीं कर सकते ना। सो दैट इज़ कि रिसोर्सेज को आप यूज़ तभी कर सकते हो जब उनका प्रोसेसिंग हो जाए। कॉटन से हमने क्या बनाया, गारमेंट्स, और इतने सारे प्रोसेस इन्वॉल्व किए। दस एट वेरियस लेवल्स जो है वैल्यू एडिशन इनकी बढ़ती जाती है। और ये सब कॉटन टू गारमेंट कन्वर्ट करने में कितनी ज़्यादा स्किल और टेक्नोलॉजी यूज़ हुई होगी। तो इसके लिए रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए हमें प्रोसेसिंग में क्या क्या करना पड़ता है। अवेलेबिलिटी, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, ह्यूमन स्किल अवेलेबल होनी चाहिए, सो दैट जो है रिसोर्सेज प्रोसेस किए जा सके। कैपिटल होनी चाहिए। देखो अब कॉटन को गारमेंट में कन्वर्ट करने के लिए फैक्ट्रीज लगेंगी, तो फैक्ट्रीज मीन्स यहाँ पर आप लगा लो मॉनेटरी टर्म्स में बात हो रही है। कैपिटल मीन्स मनी चाहिए, ठीक है। अगर पैसा नहीं होगा तो फैक्ट्रीज कैसे लगेंगी। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, टूल्स, मशीन, ट्रांसपोर्ट। ये तो कुछ एक सच एग्जांपल्स हैं, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है। हर फील्ड के अकॉर्डिंग, हर प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। इनिशियल स्टेज की बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो रिसोर्सेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी,
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती है, एडवांसमेंट मीन टेक्नोलॉजी जो है डेवलप होती है, तो हमें साथ साथ कैपिटल भी चाहिए होती है। कैपिटल से आप मनी ही लगाओ कि मनी चाहिए होती है, और स्किल्ड लेबर जो उसमें काम कर सके फैक्ट्रीज एंड ऑल में बिकेम ए नेसेसरी। ठीक है, नेसेसरी हो जाएगा, क्यों आपको, क्योंकि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है। एग्जाम्पल ले यूएसए का, वो एक डेवलप्ड कंट्री मानी गई बिकॉज वो इकोनॉमिकली मीन्स मॉनेटरी टर्म्स की बात हो रही है, मीन्स मनी में बात हो रही है, सेल्फ सफिशिएंट है। देखो यूएसए को ज़्यादा, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कि उसको ज़्यादा इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी और देश से, तो तभी बोला जा रहा है सेल्फ सफिशिएंट, मतलब अपना काम खुद चला सकती है वो, उसको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। और टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस्ड है वो, टेक्नोलॉजी भी पूरी है वहाँ। ऑन द अदर हैंड अगर इंडिया की बात करें, वो भी डेवलपिंग स्टेज में, बिकॉज अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमें डिपेंड रहना पड़ रहा है और देशों पे। लाइक अगर पेट्रोल की बात करें, हम सऊदी अरेबिया, इराक, इन देशों से जो है पेट्रोल जो है वो इम्पोर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है। So we are at the developing stage and we are not self-sufficient. Though resources are essential for development, essential होते हैं डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ये नहीं है कि उनकी जो डेवलपमेंट है उससे आपकी जो कंट्री है गारंटेड डेवलपमेंट हो जाएगी। जब तक हमारे पास ह्यूमन स्किल्स प्रॉपर नहीं होंगे, तब तक रिसोर्सेज का हम क्या करेंगे। सो रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है ऑन 4 बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेन्यूएबिलिटी, ओरिजिन, ऑकरेंस, डेवलपमेंट। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, please like the video, subscribe the channel and do comments and share it with your friends as more and more possible. So renewability की बात करें अगर हम, तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ओरिजिन बायोटिक एंड एबायोटिक, अकरेंस नेचुरल, मैन मेड, पोटेंशियल एंड एक्चुअल। एंड आफ्टर दैट इस चैप्टर की वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। यू कैन चेक दैट फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम द गूगल ड्राइव। सो कैलकुलेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेन्यूएबिलिटी के बेस पे किया है। रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो इनएग्जॉस्टेबल हैं, मतलब कभी नहीं ख़त्म होने वाले हैं। रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड आइदर नेचुरली और बाय ह्यूमन एफर्ट्स, ऐसे रिसोर्सेज जो रीन्यू किए जा सकते हैं, दोबारा बनाए जा सकते हैं, या तो नेचुरली वो बन जाते हैं या फिर ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू, मतलब हम ह्यूमन बीइंग उनको दोबारा बनाते हैं। लाइक अगर आप पेपर की बात करो, आप पेपर रद्दी में दे देते हो, है ना, दोबारा रिन्यू होके रिसाइकिल होके वही पेपर आ जाता है, तो वो ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू है। लेकिन नेचुरल एफर्ट्स के थ्रू क्या है, सोलर एनर्जी है, एयर है, वाटर है, वो नेचुरली रिन्यूएबल है। आप ह्यूमन एफर्ट के थ्रू उनको रिन्यू नहीं कर रहे हो। ठीक है, वाटर को आप बोल सकते हो कि हाँ आप वाटर रिजर्वियर बना के उसे वो दोबारा लाइक प्रोसेस में, लेकिन जो इवेपोरेशन और वो प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। सम ऑफ द रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑलवेज अवेलेबल, कुछ रेन्यूएबल रिसोर्सेज कभी ख़त्म ही नहीं होते। लाइक नो, दे डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड विद द ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्ट नहीं होते। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कि हमने एक दिन ज़्यादा धूप सेक ली तो क्या सोलर एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, नहीं। सो इट इज़ नॉन एग्जॉस्टेबल। द क्वालिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन बी अफेक्टेड बाई इम्प्रॉपर यूसेज, और इनकी क्वालिटी जो है वो ज़रूर अफेक्ट हो सकती है, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। नेक्स्ट पेज, रिसोर्सेज विच टेक मिलियन ऑफ ईयर्स, ऐसे रिसोर्सेज जो मिलियन ईयर्स लेते हैं दोबारा बनने में, उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला जाता है। और दे आर ऑल्सो नॉन एज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, और उन्हें एग्जॉस्टेबल भी बोला जा सकता है, मतलब जल्दी से ख़त्म होने वाले, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, मिनरल्स हैं। ठीक है, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इनका ओवर अगर यूज़ हो जाए, एक्सप्लॉयटेशन हो जाए, ओवर यूज़ हो जाए, ठीक है, दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट, ये लिमिट अमाउंट में होते हैं अर्थ के सरफेस पे, और इनका कंप्लीट यूटिलाइजेशन जो है वो इनको ख़त्म कर देता है। लाइक अगर सारा पेट्रोल जितना भी अर्थ पे हम सारा यूज़ कर गए तो ऑब्वियसली पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जितना अवेलेबल है वही अवेलेबल है, हम ज़्यादा मैन मेड एफर्ट से तो बना नहीं सकते इसे। एंड द रिसोर्सेज हैव टू बी यूज वेरी केयरफुली, इनको सही से यूज़ करना होता है, नहीं तो इनका एडवर्स इफेक्ट हो जाता है, बैड इफेक्ट हो जाता है। अब कुछ मेटेलिक ओर्स है लाइक गोल्ड, सिल्वर, ये रिसाइकेबल हैं, ये आपके
नेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में भी आएगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ही है। सो बुक एक्सरसाइज के लिए आप भी ये चैप्टर ध्यान से पढ़िए, एंड बुक एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे वीडियो में। एंड नेक्स्ट इज दीज मेटल्स में बी यूज अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग, और ये मेटल जो है आप दोबारा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, ओरिजन बेसिस पे मतलब इनकी उत्पत्ति जो हुई है, इनका ओरिजन जो है ये कैसे फॉर्मुलेट हुए हैं, उन बेसिस पे भी आप कैसे इसको बता सकते हो। देखो अगर ये बायोस्फीयर से बने हैं मतलब लिविंग बीइंग्स हैं, तो ये बायोटिक रिसोर्सेज है, लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, दे आर बायोटिक लिविंग बीइंग्स, ठीक है, लिविंग है। एंड द बायोटिक रिसोर्सेज जो है वो यूज़फुल होते हैं, और इनके पास कैपेसिटी होती है रिप्रोड्यूस और रीजनरेट करने की। ऑल बायोटिक जो है रिन्यूएबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल बायोटिक रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल, जितने भी बायोटिक हैं वो दोबारा रिन्यू किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। कुछ ऐसे भी बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यू होने में बहुत टाइम लेते हैं, एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, ठीक है। ए बायोटिक रिसोर्सेज मीन्स नॉन लिविंग, ये जैसे हो गया लैंड, वाटर, इनमें कोई जान नहीं होती, दे आर नॉन लिविंग। एंड ये नॉट ए बायोटिक रिसोर्सेज आर नॉट रिन्यूएबल एक्सेप्ट वाटर विच इज़ इनएग्जॉस्टेबल, एंड दीज रिसोर्सेज आर इन ग्रेट डिमांड, ये रिसोर्सेज बहुत डिमांड में होते हैं इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग। अकरेंस मतलब वो कैसे अकर हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज की बात करें, अगर नेचर ने हमें दी है वो रिसोर्सेज, नेचर ने हमें दिए हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लाइक वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, हमने तो नहीं बनाए ना। एंड दे आर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वॉन्ट्स। एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए और एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट इज जो रिसोर्सेज मैन मेड है, मतलब ह्यूमन बींग्स ने बनाया, लाइक रोड, बिल्डिंग, मशीन, ये सब क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज हैं, ये एसेंशियल है हमारे लिए, लेकिन दे आर डेवलप फ्रॉम नेचुरल, लेकिन ये बनाए किससे गए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से बनाए जाते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी एक जो कंट्री के लोगों की है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है, उसके ह्यूमन रिसोर्स से, मतलब जो ह्यूमंस हैं वो कितने स्किल्ड हैं एक कंट्री के। अगर हेल्दी वेल एजुकेटेड पीपल हैं तो वो अपनी सोसाइटी में अपने कंट्री के लिए एक यूज़फुल एसेट की तरह काम करेंगे। मेल नरिश्ड है, ठीक है, और इलिटरेट पीपल है, अनपढ़ लोग हैं, तो वो क्या सोसाइटी को, अपने कंट्री को डेवलप करने में हेल्प करेंगे, नहीं करेंगे। अगर जापान की बात करें, वहाँ के लोग स्किल्ड और टेक्निकली डेवलप्ड हैं। अफ्रीका की बात अगर हम करें, वहाँ के लोग रिच हैं रिसोर्सेज में, लेकिन उन लोगों को रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा अच्छे से करना नहीं आता, क्योंकि लोग अनस्किल्ड और इलिटरेट है। तो क्या फ़ायदा हुआ रिसोर्सेज का, कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर एक और क्लासिफिकेशन है लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अगर पोटेंशियल रिसोर्सेज की हम बात करें, ये फुल्ली टैप्ड है, मतलब इनका क्या है, विच आर नॉट फुली टैप टू यूज स्किल्स। एंड फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोलियम की बात करिए, ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स में है, एंड हिमालयाज और ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ हिमालयाज में है, ठीक है। पेट्रोलियम की बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, कैसे हो रही है, बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर, जैसे डैम्स पे होती है। एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज को ना डिटेल सर्वे चाहिए होता है, ये आपका बुक एक्सरसाइज में भी आएगा। डिटेल सर्वे चाहिए होता है कि उनकी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है। अब कहीं पे पेट्रोलियम हमें पता चला तो हमें पहले सर्वे करना पड़ेगा कि कहाँ पे है पेट्रोलियम, तो उसी जो लैंड है उस एरिया को जो है अच्छे से जो है डिग आउट किया जाएगा, खोदा जाएगा और देखा जाएगा कि उसमें पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं या नहीं है। तो ऐसे आप नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, तो इसका एक डिटेल सर्वे आपको पहले करना पड़ेगा। सो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा आर्टिक सी बेड है ना, तो उसमें 25% जितने भी वर्ल्ड का अनडिस्कवर्ड कहते हैं ऑयल और नेचुरल गैस है वहाँ पे। एंड वो बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है, तो वहाँ पर इतनी इजीली हम ये सब डिस्कवर आउट नहीं कर सकते। एंड 400 बिलियन बैरल्स, ऑयल को हमेशा बैरल्स में मेज़र करते हैं, ठीक है, वो हो सकता है आर्टिक सी के बेड के अंदर। एंड जो एक्चुअल रिसोर्सेज है उनका मतलब है विच आर दोज विच हैव बीन थोरोली सर्वेज एंड देयर क्वांटिटीज। देखो जिनकी क्वांटिटीज आपको पता है अर्थ पे कितनी है, आपने सर्वे कर लिया, आपको पता है ये हमारे पास इतने क्वांटिटी में अवेलेबल है, वो एक्चुअल रिसोर्सेज है। पोटेंशियल मतलब जिनका सर्वे आपको करना है और आपको उनकी रियल क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं पता, लाइक पेट्रोलियम। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको क्या पता वो पेट्रोलियम की क्वालिटी क्वांटिटी कैसी है ना। एंड आफ्टर दैट देयर क्वांटिटीज हैव बीन असर्टेन, और इनका एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन
सब टेक्नोलॉजी बेस्ड पे है। लाइक सऊदी अरेबिया में अगर हम बात करें, इंडिया से जो इंडिया में जो पेट्रोलियम है सऊदी अरेबिया से आ रहा है। 25.9% जो है पूरे वर्ल्ड का ऑयल रिजर्व है वहाँ पे, एंड वहाँ पर वाटर रिजर्व्स नहीं है सऊदी अरेबिया में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, इसका मतलब है कि प्रेजेंट में तो आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करो, लेकिन फ्यूचर के लिए भी आपको उनको कंजर्व करके रखना है। ये ना हो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचे ना। लाइक अगर आज हम प्रेजेंटली पेट्रोलियम जो है आज सारा का सारा यूज़ कर लेंगे तो क्या फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा? नहीं बचेगा। तो ये एक ऐसी टेक्निक है, मींस आज के टाइम की डेवलपमेंट करो लेकिन फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखो। मींस डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट की डैमेज के बिना आप जो है इसको आज की डेवलपमेंट करो। इट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट की नीड भी करो पूरी, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी ध्यान रखो। एंड दीज रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज, इनको यूटिलाइज करो, एंड सो दैट आफ्टर फुलफिलिंग आवर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट दे आर ऑल्सो कंजर्व फॉर फ्यूचर। वही सारी बातें रिपीट होंगी कि आज की रिक्वायरमेंट भी पूरी करो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखो। हमारे जितने रिसोर्सेज हैं उनकी सप्लाई लिमिटेड है, अगर उनका ओवर यूज़ हमने कर लिया तो वो डिग्रेड हो जाएंगे, डिट्रॉइट हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको डिट्रॉइटेशन का मीनिंग भी दिया हुआ है, कीवर्ड्स में आप पढ़ लेना। सो हमें एसेंशियल क्या ध्यान बातों का रखना है, यूज़ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करो बजाय कि आप नॉन रिन्यूएबल को यूज़ करो, क्योंकि उन्हें तो रीयूज़ किया जा सकता है। और नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट होने मत दो। डिप्लीट मतलब डिक्रीज, मतलब उनकी क्वांटिटी कम मत होने दो। एंड वेरिड स्पीसीज जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप की प्रजातियाँ हैं, उन्हें कंजर्व करके रखो। एंड नेक्स्ट इज द यूज़ ऑफ रिजर्व्स। इसमें आ जाएगा कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री से मतलब लाइक उनका रिसोर्सेज का यूज़ जो है वो चेंज हो जाता है। लाइक अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्किल के कारण जो डेवलप कंट्रीज़ है लाइक यूके यूएसए, वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो रही हैं बजाय कि इंडिया के, क्योंकि यहाँ पर इतने ह्यूमन स्किल्स नहीं है। सो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड में अनइवन है। अब देखो कहीं पे ज़्यादा रिजर्व है, कहीं पे कम है, तो वर्ल्ड में सारी कंट्रीज़ में एक जैसे रिजर्व्स अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं। अब पॉपुलेशन जो ग्रोथ है रैपिडली इंक्रीज हो रही है, और रिसोर्स अब जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो रिसोर्सेज ओवर यूटिलाइज होंगे, एंड इससे क्या हो रहा है, ड्रास्टिक डिप्लीशन और डिग्रेडेशन हो रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी जो है डिप्लीट मतलब डिक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, अब देखो खाना कहाँ से आता है, फूड कहाँ से बनता है, सॉइल से ही कुछ उगेगा तो खाना बनेगा ना। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होएगी तो ऑब्वियसली बार बार हम क्या है सॉइल पे उगाएंगे कुछ नया नया, है ना, तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है डिक्रीज होगी। दस देयर इज अर्जेंट नीड टू मेंटेन अ बैलेंस। तो हमें बैलेंस मेंटेन करना पॉपुलेशन ग्रोथ में, रिसोर्स प्लानिंग में एंड कंजर्वेशन में। अब नहीं तो मैनकाइंड को, हम लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है कॉन्सिक्वेंसेस, मीन्स प्रॉब्लम्स, इसके ड्रास्टिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। फ्यू डिकेड्स में एक्सेस यूज़ हुआ है, ट्रिमेंडस मीन्स एक्सेस यूज़ हुआ है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रिसोर्सेज का। सो जो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज का आप सस्टेनेबल भी करो और ऑप्टिमम मीन्स बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन। वी मस्ट रियलाइज, हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि नेचर है और जो रिसोर्सेज हैं हमें दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। सो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें बचा के रखना है। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन स्किल्स पे डिपेंड करती है। पॉपुलेशन कंट्रोल करना एसेंशियल है, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को ध्यान रखना एसेंशियल है। और अगर हमारी कम्युनिटी जो है, सस्टेनेबल कम्युनिटी जो है वो वर्क कर रही है हमारे प्लेनेट को रिजर्व करने में, लेकिन जो अर्थ है हमारा जो है हैबिटेबल प्लेनेट है, जो हमारा अर्थ है उसी पे जो है लाइक हम रह सकते हैं ना, मार्स जुपिटर इन पे नहीं रह सकते हम। सो हमें ये अवेयरनेस स्प्रेड करनी पड़ेगी कि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना, और 5 Rs को फॉलो करना। रिड्यूस कि कम करो, यूज़ जो है उसका रिसोर्सेज का रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो, रिफ्यूज़ करो और रीथिंक करो। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है, यूज़ द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड। अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का यूज़ करो, नॉट अकॉर्डिंग टू योर ग्रीड। ठीक है, अगर आप नेचर की केयर करोगे नेचर भी आपकी केयर करेगा। कीवर्ड्स आप लर्न कर लेना, 1 मार्क में ज़रूर आते हैं ये, फटाफट से मार्क करो। फर्स्ट आंसर इज सी, सेकंड का है ए, थर्ड का है बी, एंड फोर्थ का है डी, एंड फिफ्थ का है सी, बी,
फिलिंग द ब्लैंक्स मेटल, गोल्ड, सिल्वर. देन सेकेंड का नेचुरल एंड मैन मेड, कैपिटल एंड स्किल, टेक्नोलॉजिकली, पोटेंशियल. एंड नेक्स्ट वन इज resources, non-renewable, man-made resources, actual resources, and conservation. And you will get the textual question, solved question answers in the description box. Go to the link and check the question answers. Thank you so much. Keep watching.